हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। आज से हम लोग रीजनिंग चालू करने वाले हैं, जिस पे हमारा जो पहला लेसन रहेगा वो है सीरीज कंप्लीशन। अब सीरीज कंप्लीशन में जो पहले टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले वो रहने वाले हमारे नंबर सीरीज के। तो नंबर सीरीज को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, आपको किसी भी तरह का जब भी आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको एक सीरीज दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ 1, 4, 9, 16 और इसके बाद क्या नंबर आएगा, ऐसा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए जैसे मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। उसके बाद 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले 1 का स्क्वायर था, फिर 2 का स्क्वायर आया, फिर 3 का स्क्वायर आया, फिर 4 का स्क्वायर आया। तो जो अगली टर्म है वो क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर। यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आनी चाहिए, 25। तो आपको इस तरीके के पैटर्न्स यहाँ पे ढूंढना पड़ता है पूरे क्वेश्चंस में। आप कभी डायरेक्ट पैटर्न मिल जाते हैं, कभी हम लोगों को इनके बीच का सब्ट्रैक्शन करके ऐसे कुछ पैटर्न ढूंढना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं पहला है 1, 4, 7, 10, फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे देखिए 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो आप देखिए 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 - 1 कितना होता है, 3। 7 - 4, 7 - 4 कितना होता है, 3। 10 - 7, 10 - 7 कितना होता है, 3। तो अगली जो टर्म है उस पर इसके साथ कितने का डिफरेंस होगा, 3 का। यानी पिछली टर्म में जब भी आप 3 को ऐड करते तो आपको अगली टर्म मिलती है। पिछली टर्म में जैसे 3 को ऐड किया तो अगली टर्म मिल रही है। तो 10 पे जब आप 3 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 13। देखो सही है क्या, 13 और 10 के बीच में कितने का फर्क है, 3 का। तो आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन आए तो आपको क्या ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है। कौन सा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, डिफरेंस हो, कुछ भी आ सकता है। आपको बस वहां पे दिमाग लगा के देखना है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको आपका पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे 1, 9, 25, 49, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया और फिर दिया हुआ 121। कुछ दिख रहा है क्या, देखिए मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए ये सब के सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी किसी ना किसी नंबर के तो ये स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर है 1 का, 9 का स्क्वायर है 3 का, 25 का स्क्वायर है 5 का, 49 का स्क्वायर है 7 का। क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है। और 121 का स्क्वायर है 11 का। अब एक पैटर्न आप देखो यहाँ पे जितने भी नंबर है 1, 3, 5, 7, 11, ये सब के सब कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। और कुछ खासियत, पिछले नंबर के मुकाबले कितने बड़े, ये 2 बड़े है ना। 1 पे 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 3, 3 पे 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 5, 5 पे 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 7। तो अगला जो नंबर होगा वो क्या रहेगा, 7 पे 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9। लेकिन उसका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो 9 का स्क्वायर आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आनी चाहिए, 81 आनी चाहिए। तो देख रहे हैं आपको क्वेश्चंस देख के क्या पहचानना है, यहाँ पे पैटर्न पहचानना है। समझ रहे, पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपको ऐसा पैटर्न पहचानना आ जाएगा। जैसे देखिए आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4, 7, 12, 19, 28 और क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है और फिर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई, किसी के स्क्वायर नहीं है और 4 के बाद 7 दिख रहा है, किसी के टेबल में भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। 4 और 7 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का है। 7 और 15 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5 है।
12 और 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 7 का। और 19 और 28 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 9 का। यानी जब आपने 4 में 3 जोड़ा तो 7 मिला, जब आपने 7 में 5 जोड़ा तो 12 मिला, जब आपने 12 में 7 जोड़ा तो 19 मिला, जब आपने 19 में 9 जोड़ा तो 28 मिला। तो बताइए अगला आप कौन सी वैल्यू को जोड़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू मिलेंगी। अब आप देखो पहले नंबर में क्या जोड़ा? 3, उसके अगले में 5, 2 से बढ़ा, उसके अगले में 7, फिर से 2 से बढ़ा, उसके अगले में 9, फिर से 2 से बढ़ा, तो अगले इसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 11 ऐड करना पड़ेगा। ऑलरेडी 9 ऐड किया था, उस पर 2 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 11। तो नेक्स्ट नंबर जो आपको मिलेगा वो क्या रहेगा? 28 प्लस 11। तो 8 प्लस 1 कितना हुआ? 9। 2 प्लस 1 3। तो क्या आएगा आंसर? 39 आएगा। फिर से आपने यहाँ पे क्या चेक किया? पैटर्न चेक किया। पहले हम लोग क्या देखते हैं, किसी का स्क्वायर आ रहा है क्या, क्यूब आ रहा है क्या, ऐसा कोई, या किसी के टेबल में आ रहा है क्या, वैसा नहीं रहा तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस लेके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे। जैसे हमने लिया 4 और 7 के बीच में कितने का फर्क था? 3 का। 7 और 12 के बीच में 5 का, यानी पिछले नंबर से 2 ज्यादा। 12 और 19 के बीच में 7 का, यानी पिछले नंबर से 2 ज्यादा। 19 और 28 के बीच में 9 का, यानी पिछले इससे 2 ज्यादा। तो अब इन दोनों के बीच में अगर 9 का डिफरेंस है तो अगली टर्म के बीच में इससे 2 ज्यादा का डिफरेंस रहना चाहिए। तो 9 प्लस 2 कितने का डिफरेंस रहना चाहिए? 11 का। तो 28 में 11 जोड़ दो, कितना मिलेगा आपको? 39। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। अगर यहाँ पे 39 आ जाएगा तो देखो 28 और 39 के बीच में कितने का फर्क है? 11 का। बरोबर आ रहा? 3, फिर 2 जोड़े तो 5, फिर 2 जोड़े तो 7, फिर 2 जोड़े तो 9, फिर 2 जोड़े तो 11। समझ रहे? ऐसा पैटर्न आपको ढूंढना आना चाहिए। और ऐसा पैटर्न ढूंढना आपको कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग उस तरीके से सोचना चालू करेगा, तब आपको वाले क्वेश्चंस इजी लगेंगे। क्वेश्चन देखते बरोबर फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे किसी के टेबल में आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, डिफरेंस देखना है कि क्या देखना है। अभी देखिए जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 11, 13, 17, 19, 23, 25 क्वेश्चन मार्क। ये पूरे हम लोग PYQs टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो PYQ कोई ना कोई एग्जाम में पूछे हुए वाले। SSC, बैंकिंग, RRB, यहाँ के PYQs देख रहे हैं हम लोग। UPSC के भी PYQ देखेंगे इनमें। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 11 के बाद क्या आ रहा है? 13 आ रहा है ना। अभी किसी के टेबल में तो नहीं आ सकते, तो हमको क्या देखना पड़ेगा? इनके बीच का डिफरेंस। 11 और 13 कितने का डिफरेंस है? 2 का। 13 और 17 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। पिछले वाले से 2 ज्यादा आ रहा है। 17 और 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 19 और 23 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो आप देख रहे हैं पहले 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, और 23 और 25 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। पैटर्न देख रहे हो? पहले 2 का डिफरेंस था, फिर 4 का डिफरेंस आया, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। तो अगला डिफरेंस कितने का होना चाहिए? यहाँ पे 4 का होना चाहिए। तो 25 में 4 जोड़िए, 25 प्लस 4 कितना आएगा? 29। समझ रहा है क्या लॉजिक लग रहा है? यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हम लोग? पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या पैटर्न लगा के उसने आंसर निकाला है, वही पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं। समझा? 11 और 13 कितने का फर्क है? +2 का। और 13 में 4 जोड़े तो क्या मिला? 17। 17 में 2 जोड़े तो क्या मिला? 19। 19 में 4 जोड़े तो क्या मिला? 23। 23 में 2 जोड़े तो क्या मिला? 25। यानी पहले 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। तब का डिफरेंस क्या आएगा? 4 का। तो 25 में मैंने क्या जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया, तो मिल गया 29। इजी है। देखो अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। बस कहाँ तक की देर है? कंसेप्ट समझने तक की। कंसेप्ट समझना जरूरी है। देखिए जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और 48 दिया हुआ है। अब देखो 6 के टेबल में 12 तो आता है, 6 2 12, लेकिन यहाँ पे 18 है क्या? क्योंकि 6 3 था, फिर क्या आना चाहिए था? 18 आना चाहिए था। यानी यहाँ पे 6 का टेबल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है।
अब हम दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। 6 और 12 दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 6 का है। 12 और 21, 12 और 21 कितने का फर्क है? 9 का है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगली टर्म नहीं है, तो यहाँ पे कितने का फर्क आएगा ये भी हमको नहीं मालूम। और यहाँ पे फिर एक टर्म छोड़ने के बाद आखिरी टर्म आपको दी हुई है 48। तो आप जो लॉजिक लगा रहे हो वो यहाँ पे फॉलो होगा कि नहीं होगा ये भी चेक करने का आपके पास अच्छा तरीका है। क्या है? पहला +6 था, फिर उसमें 3 और जोड़ दे तो आ गया +9। अगर ये लॉजिक लगाऊं तो मैं अगर यहाँ पे और 3 जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? +12 मिलेगा। तो +12 करने के बाद 21 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा? 2 + 1 3, 2 + 1 3, 33 आएंगे क्वेश्चन मार्क के जगह। लेकिन 33 सही है कि नहीं है कैसे चेक करूंगा? यही पैटर्न अगर मैं फॉलो करूं, पहले +6 था +9 था, दोनों के बीच में कितने का फर्क था? 3 का। 9 और 12 के बीच में मैंने कितने का फर्क लिया? 3 का। तो 12 के बाद और 3 का फर्क लूंगा तो अगली वैल्यू क्या आएंगी? +15 आएगी। तो 33 + 15, 5 + 3 कितना आ गया? 8, 3 + 1 कितना आ गया? 4। यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ? 33 रख सकता हूँ। यानी जरूरी है क्या कि मेरे को हमेशा क्वेश्चन मार्क आखिरी प्लेस में दे तो ही मैं फाइंड आउट कर सकता? नहीं, मेरे को सिर्फ पैटर्न फॉलो करने की जरूरत है। जैसे मैंने देखा इन दोनों के बीच में फर्क था 6 का, इन दोनों के बीच में फर्क था 9 का, तो मैंने देखा ये दोनों के बीच में कितने का फर्क आ रहा है? ये दोनों के बीच में फर्क आ रहा है 3 का आ रहा है। तो मैंने क्या किया? अगली भी टर्म जो बनाने की कोशिश किया वो इस तरीके से बनाया कि ये दोनों का फर्क आना चाहिए 3 का। तो मैंने 9 पे 3 जोड़ दिया तो कितना मिला मेरे को? 12 मिला। 12 जोड़ूंगा अगर मैं 21 पे तो कितना मिलेगा? 33 मिलेगा। अब ये सही है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? फिर से इनके बीच में कितने का फर्क ला लो? 3 का। 3 जोड़ दो तो फिर 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 जोड़ा 33 में तो कितना मिला? 48। समझा? क्या नंबर था? 6, 12, 21 क्वेश्चन मार्क 48 ऐसा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया? पहले देखा ये दोनों के बीच में कितने का फर्क है। कितने का है? 6 का। 12 और 21 के बीच में कितने का फर्क है? 9 का। अब जो अगली टर्म थी वो मेरे को दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। तो मैं यहाँ पे अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो मेरे को ये जो दो डिफरेंस दिए हुए हैं इन्हीं से कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद चेक करने के लिए मेरे पास एंड में क्या नंबर है? 48। अगर मेरा लॉजिक सही होगा तो जो वो पैटर्न लगाने के बाद अगला नंबर क्या बनेगा? मेरा 48 बनेगा। तो मैंने देखा है 6 और 9 के बीच में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरे को एक चीज मालूम, 6 पे अगर मैं 3 जोड़ दूंगा, है ना, ये 6 पे अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 9। तो अगर मैं ये पैटर्न फॉलो करूँ कि ये दोनों टर्म्स के बीच में 6 का फर्क था तो अगली टर्म्स के बीच में कितने का है? 9 का फर्क, यानी कितने का फर्क आ रहा है वहाँ पे? 3 का। तो अगली भी जो टर्म है उसके बीच में कितने का फर्क होना चाहिए? 3 का। तो 9 + 3 यानी कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे? 12 ऐड करना पड़ेगा। मैंने 12 ऐड करके देखा, 12 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 2 + 1 3, 2 + 1 33 बन रहा है। अब अगर मेरा ये लॉजिक सही है तो अगली टर्म मेरी क्या बननी चाहिए? 48 बननी चाहिए। कैसे चेक करेंगे? 12 पे अगली टर्म फिर से क्या ऐड होंगी? 3। 12 + 2 कितना आ जाएगा? 15। यानी 33 पे अगर आप 15 जोड़ोगे तो आपको 48 मिलना चाहिए। मिलता है क्या? हाँ जी मिल रहा है। 33 में 15 जोड़े तो कितना आ रहा है मेरा? 48। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ रहा है? इजी कंसेप्ट है, ठीक है। बस आंखें खुली रखना, पूरा ध्यान देते रहना। क्या क्या आप यहाँ पे तिगड़म लगा सकते हो जिससे आपको आंसर मिले, आपको वो चीजें फॉलो करना है, ठीक है। एक पैटर्न ढूंढना है, बस सिर्फ पैटर्न ढूंढना, और कुछ करना है क्या क्वेश्चंस में? नहीं। अभी देखिए जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क 20 27 दिया हुआ है। देखिए फिर से तो एक दूसरे के टेबल में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर से वो डिफरेंस वाला देखेंगे। 2 और 5 कितने का फर्क है? 3 का। 5 और 9 कितने का फर्क है? 4 का। अब तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क। अब फिर से मेरे आगे का कंसेप्ट में वाल लगा सकता हूँ क्या? नहीं। 3 और 4 के बीच में कोई फर्क दिख रहा है क्या मेरे को? हाँ। 3 पे अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। यही कंसेप्ट अगर मैं लगाऊं तो अगर मैं 4 में एक और जोड़ दूं तो मेरे को नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 5। तो देखते हैं 9 में 5 जोड़ने के बाद क्या नंबर बनता है। 5 + 9 कितना आ जाएगा? 40 आएगा। सेम कंसेप्ट, इस पे 1 और जोड़ देता हूँ। 5 + 1 कितना आ जाएगा? 6।
तो 14 में 6 जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है मेरे को, 20 मिल रहा है। यानी यार लॉजिक काम कर रहा है। 20 पे फिर से 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पे 1 7, और 20 पे जैसे मैंने 7 जोड़ा तो कितना मिल रहा है, 27। यानी क्या आएगा इसका आंसर, 14 आएगा। क्या किए समझा, क्या था नंबर, 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 27 था। क्या किया आपने यहाँ पे, सबसे पहले आपने देखा ये टर्म्स के बीच में कितने का फर्क है, क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा था, टेबल में आता हुआ नहीं दिख रहा था, तो मेरे को दिखा 2 और 5 के बीच में कितने का फर्क है, 3 का। 5 और 9 के बीच में कितने का फर्क है, 4 का। अब 9 और क्वेश्चन मार्क के बीच में कितने का फर्क है मैं डायरेक्टली बता सकता क्या, नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को एक चीज दिख रहा है, ये 3 और 4 दोनों के बीच में कितने का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ +1 का है ना। 3 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 मिल जाएगा, मिलेगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो अगला जो एडिशन वाली टर्म है उस पर एक और जोड़ के देखते हैं, है ना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, और सही है कि नहीं है कैसे मालूम चलेगा हमको, हम वो वाली सीरीज को कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे +3 था, +4 था, अगला नंबर मैंने क्या किया, इसमें 1 जोड़ के लिया तो क्या आएगा, +5, फिर मैंने 9 पे जोड़ दिया 5, 9 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 14। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 14 आएगा कि नहीं आएगा, कैसे चेक करेंगे, 3 और 4 कितने का फर्क था दोनों के बीच में, 1 का। 4 और 5 कितने का फर्क था दोनों के बीच में, 1 का। तो आगे वाली टर्म्स में भी कितने का फर्क लोगे आप, 1 का। 5 में 1 जोड़ दो तो क्या आएगा, 6। देखो 14 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा, आ रही अगली टर्म 20, यानी मेरा लॉजिक सही है। एक और बार चेक कर लेते हैं, 6 में फिर से 1 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, +7। पिछली टर्म 20 में 7 जोड़ो, क्या मिलेगा, 27। फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न हमने बनाया वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वही टाइप के लॉजिक्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, देख रहे हैं आप, बस आपको आपकी आंखें खुली रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 120, उसके बाद 99, उसके बाद 80, उसके बाद 63, उसके बाद 48, उसके बाद क्वेश्चन। अभी तक आप देख रहे थे जो वैल्यूज थी वो बढ़ती जा रही थी, ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो वैल्यू है वो कम होते जा रही है, हो रही है। तो देखिए 120 और 99 दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 21 का है। यानी आपने 120 में से अगर 21 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा, 99 मिलेगा। 99 और 80 के बीच में कितने का फर्क है, 19 का। यानी 99 में से अगर आपने 19 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। 80 और 63 के बीच में कितने का फर्क है, 17 का। अगर आपने 18 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। 63 और 48 के बीच में कितने का फर्क है, 15 का। यानी आपने अगर 63 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। अब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका 21 और 19 के बीच में कितने का फर्क है, 2 का। 19 और 17 के बीच में कितने का फर्क है, 2 का। 17 और 15 के बीच में कितने का फर्क है, 2 का। तो इसके बाद जो अगली टर्म आप सब्ट्रैक्ट करोगे उसके भी बीच में कितने का फर्क होना चाहिए, 2 का। तो -15 से 2 और कम कर दो तो कितना आएगा, -13। तब हम क्या करेंगे, 48 में से 13 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आना चाहिए, 35। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। देख रहे, सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट बार बार लग रहा है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे सीरीज देखा, क्या थी, 120, 99, 80, 63, 48 क्वेश्चन मार्क। दोनों के बीच में कितने का फर्क था, 21 का। दोनों के बीच में कितने का फर्क था, 19 का। दोनों के बीच में कितने का फर्क था, 17 का। दोनों के बीच में कितने का फर्क था, 15 का। आप देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है बार बार कितने से कम होते जा रहा है,
2 से कम होते जा रहा है। तो अगला जो डिस्टेंस है 15 से और 2 कैंसिल कर दूंगा तो कितना आएगा 13। तो मैं क्या करूंगा 48 में से 13 को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। तो क्या है मेरा आंसर 35 आया। इजी है, समझ रहा पक्के में, कंसेप्ट क्लियर हो रहे सबके। सॉल्व कर लेंगे पेपर में गलत तो नहीं करके आएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 4 8 3 2, अगला नंबर 5 8 4 0, अगला नंबर 6 8 4 8 और अगला नंबर क्या है आपके लिए क्वेश्चन मार्क। अब सीधी सी बात है, इतना बड़ा नंबर किसी के टेबल में, इतना हार्ड क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखिए। पहला नंबर क्या है 5 8 4 0, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करके देखो 4 8 3 2, तो क्या मिलेगा, ये कट के हो जाएगा 10, बोरो 1 तो कट के हो जाएगा 3, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 8 गया तो 0, 5 में से 4 गया तो 1। तो 4 8 3 2 और 5 8 4 0 दोनों के बीच में कितने का फर्क है 1008 का है। यानी आपने अगर 4 8 3 2 में 1008 ऐड किया तो आपको मिलेगा 5 8 4 0। अब ये दोनों बीच के बीच का डिफरेंस देखो 6 8 4 8, याद रखना कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का देखते हैं हम लोग हमेशा। 6 8 4 8 और 5 8 4 0 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 5 गया 1। तो आप देख रहे हैं ये दोनों टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है 1008 का। यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा है सेम है। ये दोनों के बीच में भी 1008 का डिफरेंस, ये दोनों के बीच में भी 1008 का डिफरेंस। तो जो नेक्स्ट टर्म आएंगे उसके और इसके बीच में भी कितने का डिफरेंस रहेगा 1008 का। तो आप 6 8 4 8 में ऐड कर दीजिए 1008, 8 प्लस 8 16, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 1 7। तो क्या टर्म आनी चाहिए 7 8 5 6, तो 7 8 5 6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ रहे, यानी कितना आसान है। आपको सीरीज कंप्लीशन दिख रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, कोई टेबल आ रहा है, डिफरेंस क्या मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाने के बाद आपका आंसर आ सकता है, बस वो चेक करना है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखो, अगर सेम आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर सेम नहीं आया तो वो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखो और देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या। सेम चीज आपको देखना है और आंसर निकालना है। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 3 7 15 क्वेश्चन मार्क 63 127। देखो नंबर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे। देखते हैं फिर से 3 और 7 दोनों के बीच में कितने का फर्क है 4 का। 7 और 15 दोनों के बीच में कितने का फर्क है 8 का है। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ सकता है। अगली टर्म क्या आ सकती, कैसे चेक करेंगे, देखो 4 और 8 दोनों के बीच में कितने का फर्क है 4 का। तो देखते हैं अगर मैं फिर से इसमें 4 का फर्क और ऐड कर दूं तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। देखते हैं अगर मैं 15 में 12 ऐड करूं तो क्या नंबर बनेगा 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 1 2। तो यह क्वेश्चन मार्क की जगह 27 आ सकता है। अब आएगा कि नहीं आएगा, कैसे चेक करेंगे, फिर से इस पे 4 का डिफरेंस अप्लाई करके देखो 12 प्लस 4 कितना आना चाहिए 16। अब अगर मैं 27 में 16 ऐड करूंगा तो अगला नंबर मेरे को क्या मिलना चाहिए 7 प्लस 6 13, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्या आना चाहिए था 43, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है 63। तो ये जो लॉजिक में लगा रहा था अभी तक वो यहाँ पे लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब मेरे को लॉजिक करना पड़ेगा यहाँ पे चेंज, यानी जो डिफरेंस वाला लॉजिक मैं अभी तक लगा रहा था ये वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। कैसे चेक किए समझा, आपको यहाँ पे जो बाकी टर्म्स दी रहती है वो इसीलिए दी रहती है ताकि आप यहाँ पे चेक कर सके कि लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यार मेरा तो पहला वाला लॉजिक चला गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ दूसरा लॉजिक अप्लाई करते हैं। 3 से 7 कैसे तो भी रिलेटेड है क्या, देखो अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 3 2 जा कितना होगा 6,
तो उस पर 1 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 7। 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 2 जा 14। 14 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो 15। आ रहा है? आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि जो भी nth टर्म है उसको क्या करना है, पिछली वाली टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना है और उस पर क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। लग रहा है लॉजिक? 3 से 7 में जाना है तो मैं क्या करूंगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें जोड़ दूंगा 1। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। तो 3 से मैं 7 पे चला गया। फिर से सेम लॉजिक लगाता हूँ, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। 14 प्लस 1 कितना आ जाएगा 15। आ रही वाली टर्म 3 भी आ रहा है ये लॉजिक से, 7 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है। तो चलो अगली टर्म अगर मैं यही लॉजिक से लगाऊं तो क्या आएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे 1। 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 कितना आएगा 31। तो अगर मैं यहाँ पे 31 ले लूँ तो 31 सही है कि नहीं है, कैसे चेक करूंगा, फिर से सेम फॉर्मूला लगाओ, पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड 31 को मल्टीप्लाई करो 2 से और उसमें जोड़ दो 1। 31 2 जा कितना आएगा 62, 62 प्लस 1 कितना आएगा 63। आ रहा है, वाली टर्म को भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर से सेम चीज चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरे टर्म्स चेक करना पड़ता है, ठीक है। 63 को मल्टीप्लाई करो 2 से और ऐड कर दो 1। तो 63 2 जा कितना आएगा 126, 126 प्लस 1 कितना आएगा 127। तो ये जो लॉजिक है कि जो आपकी nth टर्म है वो क्या है 2 टाइम्स tn-1 प्लस 1, ये वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये क्या लिखा हूँ समझा है, जो अगली टर्म है वो पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो तो मिलता है, ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं इसका। समझा कैसे किए? तो क्या रहा हमारा आंसर 30। तो आपने देखा मेरे को डायरेक्ट सपना गिरेगा कि वाला क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होगा, नहीं, मेरे को तो अभी तक मैं खुशी खुशी चल रहा था ये डिफरेंस वाली मेथड लगा लगा के, है ना, इससे हमारे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। मैंने यहाँ पे भी पहले कौन सी मेथड लगाया, डिफरेंस वाली मेथड, लेकिन मेरा डिफरेंस वाली मेथड से आंसर आया क्या, नहीं आया। अब ये किसी के टेबल में भी नहीं आते, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, डिफरेंस वाली मेथड से भी नहीं आ रहे, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके का फॉर्मूला मेरे को बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे बनाते, बड़ा आसान है, देखना दोनों टर्म्स तक पहुंचने का तरीका क्या है। जैसे मैं 3 से 7 तक कैसे पहुंच सकता हूँ, मेरे को मालूम 3 2 जा हो जाएगा 6, है ना, 3 2 जार 6, 6 पे मैं अगर 1 जोड़ दूँ तो मिल जाएगा 7, 7 2 जार 14, 14 पे अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 15। इसी लॉजिक से अगली टर्म क्या बनेगी, 15 2 जार 30, 30 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 31, 31 2 जार 62, 62 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 63, 63 2 जार 126, 126 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो मिलेगा 120। समझा किस तरीके से लॉजिक जा रहा है, समझ रहा है। पक्के में आपको पैटर्न बनाना आना चाहिए, मैं हर बार आपको कह रहा हूँ। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे देखिए आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 28 116 584 और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे 8 और 28 के बीच में कितने का फर्क है, 20 का। 28 और 116 के बीच में कितने का फर्क आएगा, ये बोरो 1 करेंगे कट को जाएगा 16 तो आया 8, कट को जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, कितने का फर्क है 88 का। 584 और 116 के बीच में कितने का फर्क है, कट को जाएगा 14 तो आएगा 4 4 8, फिर ये कट को जाएगा 7, 7 में से 1 गया तो 6 और 1, कितने का फर्क है 168 का। तो इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, इसमें कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है ना, यानी डिफरेंस के बीच में इनका कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तब हम क्या करेंगे, टेबल लगाने की कोशिश करेंगे। 8 और 28 कैसे पहुंच सकते हैं 8 से 28 तक, तो 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 3 जार कितना आ जाएगा 24, मेरे को 28 बनाना था तो क्या ऐड करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा। चलो 4 ऐड करते हैं, 24 प्लस 4 कितना आ जाएगा 28 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से अब 28 से मेरे को कहाँ पे जाना है 116 पे जाना है, तब मैं 28 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ और उसमें 4 ऐड करके देखता हूँ अगर सेम लॉजिक लगाया तो आंसर मिलता है क्या। तो 3 8 आर 24, 3 2 आर 6, 6 प्लस 2 8 तो आएगा 84 प्लस 4 कितना आ रहा है 88, 88 आंसर है क्या यहाँ पे
नहीं है, यानी वाला लॉजिक लगा सकते क्या हम यहाँ पे? नहीं लगा सकते। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में ही आना चाहिए क्योंकि वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग? बहुत छोटी वैल्यू थी, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो अगर मैं यहाँ पे इसको 28 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 जोड़ दो, क्या आएगा? 8 4 जार 32, 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 11, 112 प्लस 4, 112 प्लस 4 कितना है? 116 आया। तो पहला वाला आंसर क्या है? मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से और ऐड किया 4, तो मिला मेरे को 28। दूसरे इसमें मैंने क्या किया? पिछली टर्म को 28 को मल्टीप्लाई किया 4 से और ऐड किया 4, तो मिला 116। यानी ऐड तो क्या करना है आपको? 4 ऐड करना है, और जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है उसको 1 से बढ़ाना चाहिए। तो चलो देखते हैं, ये वाला लॉजिक अगर लगाए तो अगली टर्म 584 मिलती है कि नहीं मिलती है। 28 के बाद मेरी नेक्स्ट टर्म क्या है? 116। इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अगर ये वाला लॉजिक सही होगा तो 3 के बाद 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 के बाद अब काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। एडिशन वाली टर्म तो सेम रखा था, तो आएगा +4। देखते कितना आता। 5 8 जार, सॉरी 5 6 जार 30, 5 1 जार 5, 5 प्लस 3 8, 5 1 जार 5 प्लस 4, 580 प्लस 4 कितना रहा? 584, 584 है, यानी ये वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। तो चलिए पिछली टर्म को, अभी मैंने जो अगली टर्म आएंगे उसमें भी क्या करना पड़ेगा? +4 करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म पहले थी 3, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से। किसको? पिछली टर्म को जो थी 584। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जार 24, 6 8 जार 48, 48 प्लस 2 कितना आएगा? 50, 6 5 जार 30, 30 प्लस 5 35, 3504। इसमें क्या जोड़ना है? 4, 3504 प्लस 4 कितना आएगा? 3508। तो 3508 दिस इज योर फाइनल आंसर। देख रहे कैसा लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर इसके बाद भी आंसर नहीं आता तो मैं फिर और कुछ ट्राई करता। अभी तक मैं छोटे नंबर बना के उस पर वैल्यूज ऐड कर रहा था। अगर ये वाली मेथड से भी नहीं आता तो मैं क्या करता? बड़ी वैल्यू बनाता। जैसे 8 4 जार 32 होता है, फिर मैं उसमें से 4 घटाता, फिर इसके बाद 28 4 जार या 5 जार देखता, जिस पे भी वैल्यू है, फिर देखता उसमें से 4 घटा के। है ना? आप देख रहे हैं, आपको ऐसे लॉजिक लगाने आने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना है आपको? पैटर्न ढूंढना है। समझ रहे हैं? डिफरेंस निकाल के देखो। डिफरेंस निकालने के बाद अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है डिफरेंस के बीच में, तो फिर क्या देखना? टेबल देखना। जैसे मैंने देखा 8 और 28 टेबल में कैसे ला सकते? 8 3 जार 24, 24 में 4 जोड़े तो क्या मिला? 28। सेम लॉजिक लगाने की कोशिश किया, 28 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ता हूँ, लेकिन जो वैल्यू है वो क्या है? 88। 88 इससे बहुत छोटा है ना? यानी जो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो फिर मैंने 28 को कैसे मल्टीप्लाई किया? 4 से। एडिशन वाली टर्म अभी भी सेम रख के देखा। अगर सेम में नहीं आता तो मैं क्या करता? एडिशन वाली टर्म को भी 1 से बढ़ा के देखता। समझ रहे? जो लॉजिक आ सके, सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो फिर मैंने देखा कितना है? 116। अब मैं देख रहा था, पहले मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, तो अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। एडिशन तो तब भी 4 था, अभी भी क्या रहेगा? 4 रहेगा। क्या है आंसर? 584। पहले मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? 5 से, तो अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से, फिर से एडिशन वाली टर्म 4 रहेंगे। तो यह है मेरा फाइनल आंसर। समझे? इजी है। देख रहे हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो तो चीजें आपके लिए आसान रहेगी, और ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपका अच्छा होते जाएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। आपको कौन सा लॉजिक लगा सकते, कैसा लगा सकते, क्या करने से ज्यादा आसानी से आंसर आएगा आपका। अभी देखिए, जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 2 7 27 107 427 और फिर क्वेश्चन मार्क है। ऐसा देखिए, इनके बीच में डिफरेंस 2 और 7 के बीच कितने का डिफरेंस है? 5 का है। यानी 2 में अगर मैं 5 को जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा? 7। 7 और 27 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 20 का। अगर मैं 7 में 20 जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? 27।
27 और 107 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 80 का। यानी अगर मैं 27 में 80 जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? 107। 107 और 427 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 7 में से 7 गया 0 और 42 में से 10 गया तो कितना आएगा? 32 आएगा। तो यानी 107 में अगर मैं 320 जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? 427। अब आप देख रहे हैं डिफरेंस के बीच में आपको एक पैटर्न दिख रहा है? अरे सच में दिख रहा है क्या सबको? क्या दिख रहा है? अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, 5 4 20। अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, 24 80। अगर मैं 80 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, 84 320 आएगा। तो जो अगली टर्म निकालना है उसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 0 0, 4 2 8, 4 3 12 और इस पे क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 1280 में ऐड कर दो 427, 0 + 7 7, 8 + 2 10, कैरी 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो 1 7 0 7। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी है? पक्के में समझा? सच में समझा? जैसे आपने क्या किया, 2 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस था? 5 का। 7 और 27 के बीच में 20 का। 27 और 107 के बीच में 80 का। 107 और 427 के बीच में 320 का। लिखते वक्त ही आपको समझ में आ रहा है कि 5 4 20, 24 80, 8 4 320। यानी फिर से जो अगला नंबर डिफरेंस चाहिए वो कितने का आएगा? 4 का। तो 320 4 और कितना आया? 1280। तो पिछली टर्म में 1280 जोड़ो, क्या मिलेगा? 1707। समझ रहे? आसान से लॉजिक है। आप जब लिखते रहेंगे ना, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका भी दिमाग ऐसा चलने लग जाएगा। अभी जैसे आप अगले जो भी क्वेश्चन देखेंगे, आप पहली चीज क्या करेंगे? देखेंगे किसी का स्क्वायर है, क्यूब है कि नहीं है, किसी के टेबल में आता है कि नहीं आता। नहीं दिख रहा तो आप डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखने के बाद पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐड करने पे आ रहा है, किसी चीज से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ऐड करने पे आ रहा था, यहाँ पे ऐड करने पे मिल रहे थे चीजें। ऐसे टाइप के आप क्वेश्चन ढूंढेंगे, फिर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये सब चीजें आपको एकदम एक दिन में नहीं आएंगी, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्वेश्चंस को बार बार देखते रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएंगी। तो उम्मीद है आपको वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझा पक्के में कैसे निकाले हमने वाला क्वेश्चन? अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? 2 8 16 128 और क्वेश्चन दिया हुआ। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, 2 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का। 8 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का। लेकिन अब 16 और 128 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 112 का, है ना? यानी अभी डिफरेंस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके डिफरेंस के बीच में हम कुछ लॉजिक लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते। इनके बीच में डिफरेंस कम था, अभी एकदम से बढ़ गया। तो हमको देखना पड़ेगा किसी टेबल में आता है कि नहीं आता। अभी देखो 2 के टेबल में 8 ला सकता हूँ क्या? 2 4 8 ला सकता हूँ, लेकिन 8 4 कितना आ जाएगा? 32। यानी लॉजिक भी यहाँ पे लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो फिर क्या कर सकता? अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 8 2 कितना आएगा? 16 आया। मैंने 2 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8 2 कितना मिला? 16। तो देखो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अगली टर्म मिलती है क्या? 8 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा? 6 8 48, 8 1 8, 8 + 4 12 आया 128। तो अगली टर्म कैसे मिलेंगी? 16 पे 128 को मल्टीप्लाई करके। तो 128 पे अब मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा? 16 को। 6 8 48, 6 2 12, 12 + 4 16, कैरी 1, 6 1 6, 6 + 1 7 0। जैसे टेंस प्लेस में गए तो 0 डालते, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर 128, 8 + 0 8, 8 + 6 14, कैरी 1, 7 + 2 9, 9 + 1 10, कैरी 1, 1 + 1। तो क्या आना चाहिए आंसर? 2042।
248। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख रहे हैं कैसे जा रहे हैं, हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस के हिसाब से कुछ लॉजिक बैठ रहा था क्या, यहाँ पे नहीं बैठ रहा था। फिर आपने देखा है दोनों एक दूसरे के टेबल में आते क्या, 2 4 8 आया, लेकिन 8 4 32 आएगा। 32 दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं दिख रहा था, यानी टेबल पे भी डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। फिर हमने क्या किया, दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखा, 8 2 16। फिर सेम लॉजिक, 8 इंटू 16 किया, आया 128। फिर 16 इंटू 128 किया, तो क्या आया आंसर, 2048। तो ऐसे आपको जितने भी आप पैटर्न बना सकते हो वो वाला लॉजिक लगा लगा के देखते जाना है कि आपको आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे देखिए मैं अगला क्वेश्चन जो आपको दिखा रहा हूं, क्या है हमारे लिए, हमारा अगला क्वेश्चन 5824, उसके बाद अगला नंबर 5242, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 4247, उसके बाद 3823। जिनमें भी ऐसे बड़े नंबर होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर डिफरेंस वाला लॉजिक ही लगता है। तो चलिए देखते हैं ये दोनों टर्म्स के बीच में कितने का डिफरेंस होगा। क्या है नंबर, 5824 और 5242, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है देखते हैं। 4 में से 2 गया तो बचेगा, कट के हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो 8, 4 1 करेंगे, कट के हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया तो 5, 5 में से 5 गया 0, यानी इन दोनों के बीच में कितने का टर्म्स है, कितने का डिफरेंस है, 582 का। अब अगली जो टर्म आएंगी वो कितनी आएंगी हमको नहीं मालूम। अब ये दोनों के बीच में भी डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी लॉजिक लगाने के लिए सिर्फ एक नंबर है, उससे कैसे लॉजिक लगाएंगे डायरेक्ट बता नहीं सकते, तो पीछे वाली टर्म को भी चेक कर लेते हैं। 4247 और 3823 के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, ये कट के हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो बचेगा 4, 4 1 किया, कट के हो जाएगा 3, 3 में से 3 गया 0। तो यहाँ पे कितने का फर्क है, 424, यानी 5824 और 5242 के बीच में कितने का फर्क है, 582 का। इनके बीच का डिफरेंस देखना है ऐसा जो इसको भी सेटिस्फाई करे, और 4247 और 3823 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 424 का। अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है क्या, दिखा, कितने लोगों को दिखा बताना मेरे को। हैंग क्यों हो रहा है ज़्यादा, देखो 582 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, 424 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। यानी जो भी आपकी टर्म पहली है, आपको नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए जो पहले 3 टर्म हो उसको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर ये लॉजिक जैसे देखो यहाँ पे 582 था तो किससे सब्ट्रैक्ट किया आपने, 582 से। यहाँ पे 4247 में पहले 3 नंबर क्या है, 424, तो आपने इस नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया, 424 से, तो आपको अगली टर्म मिली। तो आप एक चीज़ बताओ, 5242 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको अगली टर्म मिलना चाहिए, पहले 3 टर्म, क्या है 524। देखते हैं लॉजिक से आता है क्या, कंपलसरी क्या क्या आ जाएगा, नहीं, हम सिर्फ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, नहीं आया तो फिर कुछ और जुगाड़ लगाएंगे। तो ये बोरो 1 करेंगे तो कट के हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ पे कट के 1 हो जाएगा तो 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, ये है 52, 52 में से 5 गया तो कितना बचेगा 47। तो क्या नंबर आना चाहिए यहाँ पे, 4718। अब देखते हैं ये वैल्यू सेटिस्फाई करती कि नहीं करती, कैसे करेंगे। अब ये नंबर से ये नंबर बनता है कि नहीं बनता है, सेम लॉजिक लगाने के बाद। ये देखो तो हमने क्या किया, 4718 में से इसके पहले 3 टर्म को किया सब्ट्रैक्ट, जो था 471, 8 में से 1 गया बचेगा 7, कट के हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया तो 4, बोरो 1 किया, कट के हो जाएगा 6, 6 में से 4 गया तो 2, 4 में से कुछ भी नहीं गया तो 4, 4247 बन रही है अल्टा, यानी वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो आंसर क्या आएगा 4718। देख रहे हैं किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पक्के में समझ रहा है। क्या किया हमने यहाँ पे क्वेश्चंस में, हम लोगों ने देखा इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितने का है। पहले 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस था 582 का, आखिरी के 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस था 424 का। ये लिखते वक्त हमको दिख रहा है
कि ये जो हम लोग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वैल्यू को, जो डिफरेंस देख रहे हैं, तो पहली 3 टर्म दोनों में कैसी आ रही है, सेम आ रही है। जैसे यहाँ पे था 5824, तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा था, 582 का। ये पहले संयोग हो सकता था, लेकिन जब मैंने पीछे वाली टर्म को भी सब्ट्रैक्ट किया, 4247 से जब 3823 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे को क्या आंसर मिला, 424। फिर से 4247 में से 424 कैंसिल हुआ। तो ये लॉजिक एक बार लगा के देखना बनता है, क्योंकि दो जगह पे अगर सेम चीज़ रिपीट हो जाए तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, 5242 से 524 को सब्ट्रैक्ट करके देखा क्या आंसर आता है। क्या आंसर आया, 4718। अब यह आंसर सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, 4718 से इसके 3 डिजिट शुरुआत के सब्ट्रैक्ट करके देखो। तो 4718 में से मैंने 471 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया, 4247। यही मेरी अगली टर्म थी, यानी ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। समझा, पक्के में समझा। अब आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा रिवाइज करें, क्वेश्चंस को देखें, ताकि जब आप नेक्स्ट लेक्चर करने के लिए आए तो आपका ऐसा दिमाग थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए वहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे क्या सीरीज दी हुई है, 20 20 सेम नंबर है, 19 16 17 13 14 11 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है। कैसे अजीब सा है, आपको यहाँ पे एक बार दिख रहा है कि वैल्यू सेम है, फिर दिख रहा है कि वैल्यू घट रही है, फिर दिखा वैल्यू बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। तो ऐसे में तो हम कोई सिंगल लॉजिक लगा नहीं सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इवन टर्म्स है और जो ऑड टर्म्स है, क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी इवन टर्म्स है और जो भी ऑड टर्म्स है उनको अलग अलग सीरीज में लिख देते हैं। जैसे अगर मैं पहले ऑड टर्म की सीरीज लिखूँ तो क्या है, पहला ऑड नंबर यानी ऑड प्लेस में पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस, चौथी प्लेस। तो जो ऑड प्लेस में पहला क्या था, 20, उसके बाद 19, उसके बाद 17, उसके बाद 40, उसके बाद क्वेश्चन आया। फिर जो इवन प्लेसेस में कौन सा है, 20, उसके बाद 16, उसके बाद 30, उसके बाद 11, उसके बाद क्वेश्चन आएगा। समझ रहे क्या कर रहे सीरीज में। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमको दिख रहा था 20 20 19 16 17 13। बहुत कंफ्यूजिंग था, क्यों, पहले सेम रह रही है वैल्यू, फिर घट रही है, फिर बहुत तेजी से घटी, फिर बढ़ गई, फिर घटी, फिर बढ़ गई, फिर घटी। तो हम ऐसा डायरेक्ट कोई भी कंसेप्ट लगा सकते क्या यहाँ पे, नहीं। तो हमने इसको सही आंसर निकालने के लिए, आसपास की वैल्यू थी तो हमने क्या किया, सही आंसर निकालने के लिए इसको जो इवन प्लेसेस में है और जो ऑड प्लेसेस में है उनकी दो अलग अलग सीक्वेंसेस लिख दिए। ठीक है, तो मैंने लिखा 20 19 17 14 और क्वेश्चन मार्क एक जगह पे, 20 16 13 11 और क्वेश्चन मार्क एक जगह पे। अब देखेंगे इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो 20 के बाद आ रहा है 19, कितने का फर्क है, 1 का। 19 के बाद 17 आ रहा है, कितने का फर्क है, 2 का। 19 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिल जाएगा 17। 17 के बाद 14 आ रहा है, 17 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 14 मिलेगा, 3। तो देखो पहले 1 सब्ट्रैक्ट किए, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किए, फिर 3 सब्ट्रैक्ट किए, तो अगले वाले के साथ क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, 4 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो मैं अगर 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आना चाहिए, 10 आना चाहिए, है ना। ये लॉजिक तो लग रहा है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा है क्या, 20 और 16 दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 4 का। 16 और 13 के बीच में कितने का फर्क है, 3 का। 13 और 11 के बीच में कितने का फर्क है, 2 का। पहले 4 सब्ट्रैक्ट किए, फिर 3 सब्ट्रैक्ट किए, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किए, तो अगली वैल्यू के लिए क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। 11 में से 1 गया तो क्या आना चाहिए आंसर, 10। तो दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए आंसर, 10, 10। समझा कैसे किए, समझा। ऐसे सेपरेट सेपरेट क्यों लिखे, पहले तो ये चीज़ समझी, क्योंकि सीक्वेंस में कई जगह पे आपको सेम वैल्यू दिख रही थी, फिर धीरे से घटी, फिर तेजी से घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। तो ये ऐसा थोड़ा सा पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा रैंडम आ रहा था। तो इस तरीके के रैंडम पैटर्न में हमने क्या किया, इवन प्लेसेस वालों को एक जगह पे रखा
ऑड प्लेसेस वालों को एक जगह पे रखा और इवन और ऑड के बीच में क्या रिलेशन है वो ढूंढने की कोशिश की। यहाँ पे जो आपका ऑड प्लेसेस थे वहां पे क्या हो रहा था, पहले 1 से कम हुआ वैल्यू, फिर 2 से कम हुआ, फिर 3 से कम हुआ, तो अगली वैल्यू किससे कम होगी, 4 से। तो क्या है आंसर 10। जो इवन प्लेस वाला था पहले 4 से कम हुआ, फिर 3 से कम हुआ, फिर 2 से कम हुआ, फिर किससे कम होना चाहिए, 1। तो उसका भी आंसर क्या है 10। तो आंसर है 10, तो दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आऊंगा। इजी है टॉपिक, पक्के में आसान है, बस क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन आप जितने ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन देख चुके होंगे तो आपका एग्जाम में सॉल्व करते वक्त भी दिमाग उस तरीके से चलेगा, तो आप आसानी से पैटर्न्स को पहचान सकेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।